हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम करने वाले हैं वो है एजुकेशन कमीशन बिफोर इंडिपेंडेंस। इससे पहले जो हमने एक लेक्चर किया है वो है कि हमारा जो एजुकेशन था वो पहले कैसा था, मतलब कि वैदिक टाइम पे, उस टाइम पे कैसा था, ठीक है, ट्रेडिशनल हमारा कैसा था। तो यहाँ से हमारे जो इंडिपेंडेंस से पहले भी हमारी जब ब्रिटिश का रूल था, ब्रिटिश रूल था, तब मॉडर्न एजुकेशन शुरू हो चुकी थी। तो आज हम वो सब करने वाले हैं, ठीक है। ये हम सारा लास्ट मंथ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि आपका जो रिविज़न है वो भी जल्दी हो जाए और जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे कवर हो जाएं। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं आज हम सारे डिस्कस करने वाले हैं और साथ में उसके ऊपर जो एमसीक्यूज आए हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये सीरीज़ मैं पूरी हायर एजुकेशन की रखने वाली हूँ ताकि आपका 4 to 5 पार्ट्स में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू हायर एजुकेशन वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाएं और आपका पेपर 1 की तैयारी भी अच्छे से हो जाए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरे चैनल पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है कि जो मॉडर्न एजुकेशन थी इंडिया में वो ब्रिटिश रूल के अंडर शुरू हो चुकी थी, ठीक है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, एक कलकत्ता मदरसा मतलब बनाया था कलकत्ता में। वो क्या था, वो टीचिंग ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, मुस्लिम लॉ की टीचिंग, ठीक है। एक संस्कृत कॉलेज 1791 में बना था, जिस वाराणसी में, जो जोनाथन डुनकैन के उसमें बना था फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू फिलॉसफी एंड लॉ सिस्टम, ठीक है। एक और हमने कल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आफ्टर यूएसए और चाइना जो हमारा थर्ड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन का करंटली माना जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वो वाली सीरीज़ ज़रूर देखना, वो वाला लेक्चर ज़रूर देखना, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं चार्टर एक्ट से। चार्टर एक्ट से शुरू हुआ था, मतलब माना जाता है कि ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स एजुकेशन बीइंग मेड एन ऑब्जेक्टिव इन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का क्या एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें एजुकेशन को भी कंपलसरी करना है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था। इसमें प्रपोज किया गया था कि हम रखेंगे, मतलब एजुकेशन लाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि साइंटिफिक नॉलेज जो थी उसको स्प्रेड करना, ठीक है। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको अलाउड किया गया था इसमें कि वो अपना रिलीजन ला सकते हैं कंट्री में, वो पढ़ा सकते हैं। 1817 में हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज भी बना 1855 में और प्रेसिडेंटी यूनिवर्सिटी बना 2010 में। तो ये सारा देखो, यूजीसी नेट में बहुत कम, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं, तो आपको नॉर्मल भी पता होना चाहिए कि वो कब एस्टेब्लिश, कई बार डायरेक्ट सन पूछ लेते हैं, मतलब ईयर पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो चार्टर एक्ट कब आया था, 1813 में, ठीक है। हिंदू कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ था, कलकत्ता में 1817 में। आगे वो प्रेसिडेंसी कॉलेज बना 1855 में और प्रेसिडेंटी यूनिवर्सिटी बना 2010 में, ठीक है। उसके बाद आया था एल्फाइनस्टोन रिपोर्ट जो 1823 में आई थी। इसने क्या किया था, रिकमेंड किया था कि वो क्या करे, अपॉइंटमेंट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर का, स्कूल सुपरवाइजर का, और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए टीचर्स को, ठीक है। तो एक एल्फाइनस्टाइन इंस्टीट्यूशन भी सेटअप हुआ था 1834 में बॉम्बे में, और उसको क्या माना जाता है कि वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है बॉम्बे में, ठीक है। मकलेज मिनट्स आया था उसके बाद 1835 में। उसने क्या सजेशन दिया था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए हमारी कंट्री में, ठीक है। लॉर्ड मैकले ने एक ऐसा एजुकेशन बनाने की कोशिश की थी जो सेक्युलर भी हो। सेक्युलर मतलब कि कोई ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, और मतलब जितने भी ऑल प्रेजुडिस थे उनसे सबसे फ्री होना चाहिए था, ठीक है। उसने ज़्यादा फोकस किया कि हमें एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन पे क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये 1835 में था मैकले, ठीक है। नेक्स्ट आया वुड डिस्पैच 1854 में। इसको माना जाता है कि ये फर्स्ट पॉलिसी थी जिसने हायर एजुकेशन की तरफ मतलब अपना कंसर्न दिखाया, हम बोल सकते हैं। और इसने क्या किए थे, रिकमेंड किया था कि हमें 3 यूनिवर्सिटीज सेटअप करनी चाहिए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। याद रखना कि कौन सी इसने रिकमेंड किया था कि 3 यूनिवर्सिटी, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, देखो जो आपका जो चार्टर एक्ट आया था उस टाइम पे भी ये कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे ही मतलब ज़्यादा वही थे, उनके अंडर थे, ब्रिटिश रूल के अंडर, ठीक है, उस टाइम पे। तो इसने वुड डिस्पैच ने क्या किया था कि हम क्या करते हैं, अब 3 यूनिवर्सिटी सेटअप करते हैं कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, ठीक है। उसके बाद आया हंटर कमीशन जो 1882 से 1883 के बीच में था। उसने क्या किया कि हमें जो प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन है उनको क्या कर देना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। और उसने ये भी प्रपोज किया कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए जो आगे क्या करे, कॉलेजेस को एफिलिएट कर सके, ठीक है। हंटर कमीशन में आया था कि उसने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को बोला कि अलग करो, और प्रपोज किया कि यूनिवर्सिटीज़ बनाओ जो क्या करें, आगे एफिलिएट कर सकें कॉलेजेस को, ठीक है। नेक्स्ट आया फिर यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, ठीक है।
उसने लॉर्ड कर्जन थे जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अपॉइंट किया था कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन पे। जनवरी 1902 में वो क्या हुई थी, यूनिवर्सिटी एक्ट हुआ था, ठीक है। उसमें कमीशन मतलब एक कमेटी बिठाई गई थी जिसमें क्या था, जो कि इसकी चेयरमैनशिप के अंडर थी थॉमस रेले के। उसने क्या इंक्वायर किया कि कंडीशन देखो अभी यूनिवर्सिटी की क्या है और हम कैसे, मतलब कि उसने बोला कि अभी देखो पर्टिकुलर क्या कंडीशन चल रही है यूनिवर्सिटीज़ की और हम उसमें क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कमीशन ने रिकमेंड किया था कि हमें फिर से रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए यूनिवर्सिटी एडमिन का, जो मतलब कि क्या हो कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो और थोड़ा सिस्टमेटिकली हो, ठीक है। मतलब इसका जो मतलब कमीशन ने जब रिकमेंड किया, जब उन्होंने मीटिंग की तो उन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं यूनिवर्सिटी एडमिन का, जो थोड़ा बहुत क्या हो पहले से थोड़ा स्ट्रिक्ट हो और थोड़ा सिस्टमेटिक हो, ताकि जो हमारी प्रोसेस है वो क्या चलती रहे, सिस्टमेटिकली चलते रहें, ठीक है। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ जो 1904 था वो फिर पास हुआ मार्च 21 में। उसके बाद जो रिकमेंडेशन उसने दी थी यूनिवर्सिटी इंडिया कमीशन में, उसके ऊपर फोकस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ये स्वदेशी नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे उन्होंने किया था जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, बाद में ये जादवपुर यूनिवर्सिटी बन गई थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था ग्रेट एजुकेशन, जो शांति निकेतन, जिसको अभी भी बहुत लोग हम जानते ही हैं। तो ताकि क्या कि कर सकें, पीपल लर्न कर सकें ट्रेडिशनल और कल्चर वैल्यू अलॉन्ग विद मॉडर्न वैल्यूज़, क्योंकि इस टाइम पे मॉडर्न एजुकेशन बहुत अपने एट पीक हम बोल सकते हैं थी। तो मतलब उसने बोला कि जो नेशनल उस टाइम के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न एजुकेशन थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक ऐसा सेंटर बनाया जिसमें क्या था कि मॉडर्न वैल्यूज़ तो थी साथ में ट्रेडिशनल और कल्चर वैल्यू भी सीखें, तो उन्होंने इसके बेस पे शांति निकेतन बनाया था, ठीक है, एक सेंटर। नेक्स्ट आया था सैडलर कमीशन 1917 में। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी फेमस था। इसने रिकमेंड किया था कि जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है उसको डिग्री कॉलेज से अलग कर देना चाहिए, और बताया था कि सजेस्ट किया था कि एक स्पेशल सिलेक्शन हो टीचर्स के लिए भी, मतलब एक स्पेशल प्रोसीजर होना चाहिए सिलेक्शन ऑफ टीचर्स के लिए भी, ठीक है। उसने बोला था कि हम एक स्टार्ट करते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE। ये सेटअप भी हुई 1920 में, बट ये अबॉलिश्ड हो गई 1923 में क्योंकि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, ठीक है। सैडलर कमीशन में आप ये भी याद रख सकते हो कि सैड हो गया था, मतलब कि जो CAB है वो क्या हो गया था कि ख़त्म हो गया था टाइप ऑफ, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है वो किस कमीशन में प्रपोज किया गया था सबसे पहले और कब वो एबॉलिश हुआ था, तो ये सब पूछ लेते हैं। और क्यों एबॉलिश हुआ था ये भी पूछ लेते हैं कि क्या रीज़न रहा था, तो फाइनेंशियल क्राइसिस था, मतलब इतने पैसे नहीं थे उनको करने के लिए, तो ये, ठीक है। नेक्स्ट आया हार्टोग कमेटी 1929 में। इसने क्या फोकस किया कि हम क्या करते हैं, जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स हैं यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन के, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसने उस पर फोकस किया इस कमेटी ने, ठीक है। ये इसने भी फिर से रिकमेंड किया, जो हमने अभी सैडलर कमीशन में देखा था कि जो हमारा CAB है वो क्या हो गया था, उस टाइम पे अबॉलिश्ड हो गया था, पर वो फिर से इसमें रिकमेंड किया गया कि हम उसको फिर से सेट करते हैं। CABE की फुल फॉर्म देख लो, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सैडलर कमीशन को किस नाम से बोला जाता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। तो हार्टोग कमेटी में उसको फिर से रिकमेंड किया गया, जो फिर 1935 में एस्टेब्लिश हो गई और अभी तक भी है, ठीक है। हार्टोग मतलब सैडलर कमीशन में उसको पहले प्रपोज किया था, सबसे पहले सेटअप 1920 में हुई थी, पर उसको फिर से प्रपोज किया गया, रिकमेंड किया गया हार्टोग कमेटी में, और फिर वो फाइनली एस्टेब्लिश हुई 1935 में और अभी तक वो एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। सप्रू कमेटी अपॉइंट हुई थी ताकि हम इंक्वायर कर सके। उस टाइम पे यूपी में बहुत एम्प्लॉयमेंट चल रही थी, तो उसने बोला कि देखो कि क्या कॉजेज़ हैं जो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है यूपी में। तो कंक्लूज़न ये आया था कि जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो मतलब स्टूडेंट को सिर्फ डिग्री और एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, पर किसी अलग चीज़ के लिए, मतलब कि देखो वोकेशनल का कंसेप्ट आया था वो बाद में, पर यहाँ पे बोल रहा है कि किसी एवोकेशन इन लाइफ का मतलब है कि कोई हॉबी पे नहीं कर रहा या फिर कुछ और उस पर फोकस नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो ये सप्रू कमेटी में हुआ था। नेक्स्ट आता है अबूट वुड रिपोर्ट। इसने प्रपोज किया था कि जो इंग्लिश है वो मीडियम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन एट यूनिवर्सिटी लेवल, मतलब कि उसने बोला कि इंग्लिश शुड बी द ओनली मीडियम ऑफ, ओनली तो नहीं, इंग्लिश शुड बी अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनिवर्सिटी लेवल, कि उसने बोला कि जो इंग्लिश है हम उसको यूनिवर्सिटी लेवल पे लाते हैं एज ए मीडियम, ठीक है। टीचिंग का मीडियम जो होगा वो क्या होगा, इंग्लिश। और ऑल्सो रिकमेंड किया जो वोकेशनल ट्रेनिंग है थ्रू पॉलीटेक्निक्स और सेटिंग अप ऑफ वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, मतलब कि हम क्या बनाए, जो वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, वोकेशनल यही हो गया जैसे आज ITI है, जैसे मतलब कि वो
मतलब जो हमारी नॉर्मल स्टडीज़ है उससे अलग जो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिलती है या किसी भी फील्ड में जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तो ये थ्रू पॉलिटेक्निक उसने रिकमेंड किया और सेट किया कि एक मतलब कि वोकेशनल टीचर कॉलेज ट्रेनिंग कॉलेजेस होने चाहिए, रिकमेंड किया। ठीक है, फिर आई वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन, इसको नई तालीम और बेसिक एजुकेशन भी बोला गया, जो 1937 में ही आई थी। 1937 में दो आई थी, एक अबॉट वुड और एक ये वारधा स्कीम। ये जो थी वो गांधी जी ने एक फ़िलासफ़ी दी थी उसके ऊपर बेस्ड थी, पर जो इसमें डेफिनेट मतलब जो डेफिनेट शेप थी वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो आगे जाके प्रेसिडेंट भी बने थे इंडिया के। ठीक है, ये एक डायनामिक कंसेप्ट था जिसमें गांधी जी ने क्या इंक्लूड करने की कोशिश की थी कि जो मतलब कि एजुकेशन है वो चाहे बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, जैसे भी फिजिकल हो, वो सारे एस्पेक्ट्स में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब डायनेमिक कंसेप्ट हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट था। मतलब कि उसने क्या बोला कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए मैन की, वो क्या होनी चाहिए, थ्रू मीन्स ऑफ एजुकेशन अगर होती है तो वो सारी होनी चाहिए, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो सोशियोलॉजिकल हो, कैसे भी हो। ठीक है, तो और उन्होंने ये भी एम्फेसाइज किया कि हमें फ्री, कंपल्सरी और यूनिवर्सल एजुकेशन करनी चाहिए फॉर द ग्रुप 7 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आया सरगेंट रिपोर्ट। सरगेंट रिपोर्ट में क्या था कि इसको ये भी बोला गया स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसने रिकमेंड किया कि हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सेट कर सकते हैं और एक 3 ईयर जो डिग्री कोर्स है वो क्या होना चाहिए, 3 ईयर। ठीक है, तो हमारे ये सारे जो एजुकेशन कमीशन थे ये सारे बिफोर इंडिपेंडेंस रहे हैं। ठीक है, चार्टर एक्ट से शुरू होके कि चार्टर एक्ट आया, उसका ऑब्जेक्टिव उस टाइम पे था कि सिर्फ हमें एजुकेशन को लेके आना है। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज स्प्रेड करनी है। फिर एल्फेंस्टाइन रिपोर्ट आई जिसने किया कि डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर होनी चाहिए, स्कूल सुपरवाइज़र होनी चाहिए। जो एल्फाइन इंस्टीट्यूट भी सेट हुआ बॉम्बे में और अभी तक भी माना जाता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है ये बॉम्बे का। ऑब्वियसली कब हुआ है, 1823 में। ठीक है, सॉरी 34 में। मैकले मिनेट आया, उसने सजेशन दिया कि हमें ऐसा एजुकेशन बनाए जो सेक्युलर भी हो, मतलब और क्या, एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया। वुड डिस्पैच आया, उसने रिकमेंड किया 3 यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, कलकत्ता, मद्रास, और 1857 में हो भी गई थी। ठीक है, जो ये रिकमेंड इसने किया था ना, 3 यूनिवर्सिटीज़ इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, ये 1857 में हो गई थी। ठीक है, हंटर कमीशन आया, उसने प्रपोज किया कि प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को अलग रखो, यूनिवर्सिटीज़ बनाओ ताकि हम एफिलिएट कर सकें कॉलेज। यूनिवर्सिटी कमीशन आया 1902 में। लॉर्ड कर्जन थे जो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अपॉइंट किया था एक यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, थॉमस रेले की चेयरमैनशिप में हुआ था और 1904 में ये क्या हुआ था, पास हो गया था। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन था जो स्वदेशी नेशनलिस्ट रीडर ने किया था, जो अब क्या है, जादवपुर यूनिवर्सिटीज़ बन गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, सेंटर बनाया था शांति निकेतन। ठीक है, फिर आया सैडलर कमेटी जिसमें कमीशन जिसमें ये कहा गया था कि हमें जो इंटरमीडिएट एजुकेशन है उसको डिग्री कॉलेज से अलग रखना चाहिए। इसमें CAB का इस्टेब्लिश हुआ था, पर सेटअप की थी, पर वो अबॉलिश्ड हो गई थी ड्यू टू फाइनल क्राइसिस। तो हार्टोग में वो फिर से लेके आए और उन्होंने इम्प्रूव किया क्वालिटी और स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन पे। सप्रू कमेटी आई, उन्होंने देखा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है यूपी में वो किस वजह से थी। अबॉट वुड आया कि उसने बोला कि जो इंग्लिश है वो मीडियम होना चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी फोकस किया। फिर 1937 में वारधा स्कीम आई जो कि गांधी जी की फिलॉसफी पे बेस्ड थी, जिसको नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम और बेसिक शिक्षा भी बोला जाता है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की उसमें ज़्यादा इसने डेफिनेट शेप ली, मतलब एक डायनामिक कंसेप्ट था कि जो पूरे एक ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो सब तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, और गांधी जी ने एम्फेसाइज किया कि फ्री, कंपल्सरी और यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर द ग्रुप 7 to 14 ईयर्स। और फिर आई सार्जेंट रिपोर्ट जो क्या मानी जाती है लास्ट रिपोर्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, जिसको स्कीम ऑफ पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट भी बोला जाता है। और इसने रिकमेंड किया कि हमें एक यूनिवर्सिटी, मतलब एक UGC बनाना चाहिए, मतलब एक कमीशन ऐसा बनाना चाहिए जो आगे एफिलिएट कर सके, मतलब इसके अलग आगे हम जो पढ़ेंगे जो आगे कमीशन में किया। और इसने क्या किया कि एक 3 ईयर डिग्री कोर्स भी होना चाहिए। ठीक है, अब जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ इज़ नॉट अमंग्स द फर्स्ट 3 डेट वर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग 1857। देखो 1857, 1854 जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें कौन कौन से पे किया गया था कि कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली, मद्रास में हमें क्या करनी चाहिए, एक यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, तो मतलब वैसे तो सब में साथ ही हुई थी, तो लेकिन क्या है कि जो नहीं है वो किस में नहीं हुई थी, दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन विच ईयर द मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गोट एस्टेब्लिश्ड। मॉडर्न यूनिवर्सिटी यही बोला जाता है, 1857 की ही बोली जाती है। तो ये कब हुई थी, 1857 में सब फर्स्ट टाइम। ठीक है,
मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी, जो हम कलकत्ता वाली को बोलते हैं, तो ये सब उसमें था। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, एमसीक्यू थे इस पे, हायर एजुकेशन के, जो बिफोर इंडिपेंडेंस था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आने वाली हूँ वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें एक दो कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए गाइस, आप कर सकते हैं, बहुत होता है, इनफ टाइम है अभी आपके पास। पेपर 1 और पेपर 2 का अपना कंटिन्यू रखिए। पेपर 1 के लिए आप अगर डेली 1 घंटा भी देते हैं तो वो भी मोर देन इनफ है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।